तो कहानी शुरू होती है एक सिंगल लौंडे से जो सुबह सोकर उठता है, नहा धोकर तैयार होता है और निकल पड़ता है ऑफिस के लिए। और ऑफिस में आने के बाद वो बॉस की डांट खाता है। उसके बाद एक लड़की से मिलता है जो सपनों की रानी, ख्यालों की मलिका लगती है और ये उसे प्यार करता है। तभी इसके दोस्त लोग इसके पास आते हैं ऑफिस में ही और कहते हैं कि ये देखो, एक एजेंसी है जो डॉल्स बनाते हैं जैसी तुम चाहती हो वैसी, यानी कि तुम्हें सिर्फ फिगर बताना है, शक्ल सूरत बतानी है और वो लोग वैसे ही डॉल बनाकर तुम्हारे घर पहुंचा देंगे और तुम उसके साथ जो मर्जी करो। तो केंट उसे देखता है और वो 3-4 दिन तक लीसा को देखता है, उसे नोटिस करता है, उसकी आंखें कैसी हैं, उसके होठ कैसे हैं, उसके गाल कैसे हैं। और वो उस वेबसाइट को विजिट करके सारा डिस्क्रिप्शन दे देता है कि मुझे ऐसी 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 करके डॉल चाहिए। और नेक्स्ट डे उसके घर वो डॉल भेज दी जाती है। पड़ोसी पूछते ये क्या है, लेकिन ये किसी से कोई मतलब नहीं रखता। तो केंट उसके अंदर से डॉल निकालता है और वो बहुत कम लीसा जैसी लगती है। फिर केंट उसके साथ प्यार करता है और उसके साथ ही सो जाता है। सुबह उठता है, नहा धोकर तैयार होता है, फिर ऑफिस में आता है। ऑफिस में बॉस ने लीसा को डांटा होता है क्योंकि उसने काम ज्यादा किया नहीं और उसे फोटो स्टेट करनी नहीं आती। तो केंट उसकी हेल्प करता है फोटो स्टेट कराने में। उसके बाद केंट अपने घर पर आता है और अपनी डॉल के साथ डांस करता है, उसे रस्सियों से बांधकर। उसके बाद वो लीसा के जैसे होठ होते हैं, जिस तरह की वो लिपस्टिक लगाती है वैसे ही उस डॉल को करता है। ऑफिस में केंट और लीसा आपस में बात भी करने लग जाते हैं। घर पर आकर केंट डॉल के साथ डिनर करता है, उसकी तारीफें करता है। फिर ऑफिस में बॉस लीसा की तारीफ करता है। लीसा कहती है ये सब कुछ केंट की वजह से हुआ है। उसके बाद ये लोग थोड़ी सी बातें करते हैं। लीसा केंट को अपने घर डिनर के लिए इन्वाइट करती है। ये दोनों डिनर के लिए मिलते हैं, थोड़ा सा डांस करते हैं और डांस करने के बाद ये लोग अपना प्रोग्राम चालू करने लगते हैं। लीसा ऊपर, केंट नीचे। तो केंट को लगता है कि मैं डॉल को धोखा दे रहा हूँ, तो वो लीसा को अपने ऊपर से उतार के भाग जाता है और अपनी डॉल के पास आकर उससे माफी मांगता है कि सॉरी, मुझे माफ कर दो। फिर एकदम से वो थोड़ा सा पागल हो जाता है और कहता है कि मैं लीसा से प्यार करता हूँ, अब तुमसे प्यार नहीं करता। और वो अपनी डॉल को जान से मार देता है, उसके टुकड़े टुकड़े करके डस्टबिन में लाकर फेंक देता है। पड़ोसी इस बात को नोटिस करता है कि कुछ तो हो रहा है और फिर केंट आता है लीसा के पास और उसे अच्छे से प्यार करने लगता है। सुबह केंट के ऑफिस में लीसा उसे प्यार करने लगती है और तभी बॉस आता है और बॉस कहता है ये सब घर करना। तभी लीसा केंट की फाइल के अंदर वो एजेंसी देख लेती है जहाँ पर वो लोग सेम इंसान की डॉल बनाते हैं जैसा आप डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो वो समझ जाती है कि रात को यही हुआ था, अजीबोगरीब चीज, लगता है इसने मेरी डॉल बनाकर अपने घर पर रखी है। तो वो केंट पर बहुत गुस्सा होती है कि तुम सच में पागल हो और वो उसे ब्रेकअप करके चली जाती है और बॉस पे जाकर शिकायत कर देती है और बॉस केंट को नौकरी से निकाल देता है। उसके बाद केंट फिर से एक डॉल ऑर्डर करने की कोशिश करता है लेकिन उसके अकाउंट में इनफ बैलेंस होता ही नहीं है। फिर वो ऑफिस में एक बहाने से आता है और लीसा से बात करने की कोशिश करता है कि मैंने ऐसा क्या किया है। तो लीसा कहती है कि तुम साइको हो। तो केंट लीसा को डॉल समझ के उसे किडनैप करके अपने घर पर ले आता है और लीसा उसके रूम में चिल्ला रही होती है। पड़ोसी को थोड़ी सी आहट सुनाई देती है। फिर लीसा कहती है कि तुम क्या चाहते हो। केंट कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसके बाद लीसा केंट ने जो भी यहाँ प्रोजेक्ट बनाया है डॉल के साथ क्या क्या करना है, उल्टी सीधी हरकतें, सबके प्रिंट आउट लेकर उसी के कंप्यूटर से बॉस के पास भेज देती है। उसके बाद लीसा को बांध के केंट उसके साथ गंदी हरकतें करना शुरू कर देता है। लीसा बहुत जोर से चिल्लाती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पर पड़ोसी आ जाता है लेकिन केंट उसे मार देता है। केंट फिर से लीसा को वहीं पर बांध देता है और उसके साथ प्रोग्राम चालू कर देता है। उसके बाद वो उसे बेहोश कर देता है जाने से पहले और फिर मॉर्निंग में उसे होश आता है और केंट से छुपते छुपाते वो फिर से बहुत सारे प्रिंट ऑफिस में भेज देती है। तो केंट कहता है बहुत हो गया और वो लीसा को डॉल समझ के बॉक्स के अंदर बंद करके वो सो जाता है। मॉर्निंग में ऑफिस खुलता है तो ऑफिस में बॉस को ये सारे प्रिंट आउट मिलते हैं कि किस किस तरह से केंट ने लीसा को बांध रखा है और वो उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने वाला है, उसे एक डॉल बनाना चाहता है। वो ऐसी ऐसी चीजें प्रिडिक्ट करते हैं। इधर केंट उसे काट के सच में एक डॉल बनाने की कोशिश करने लगता है। तभी लीसा अपना एक हाथ छुड़ाती है और केंट पर हमला कर देती है। यहाँ पर जबरदस्त दोनों की लड़ाई होती है। लीसा केंट को डॉल बॉक्स में बांध कर उसका सर फोड़ने वाली होती है। तभी पुलिस वाले आकर लीसा को शूट कर देते हैं और यहाँ पर पूरी गेम चेंज हो जाती है क्योंकि जो लीसा थी वो अपने आप को हंटर कहती थी और उसकी ड्रग्स भी ऐसी थी कि वो हंटिंग पर निकली है, लोगों को मारती है। और उस मेल से जो उसने ऑफिस में भेजे थे और जो चीजें वहाँ पर मिलती है उससे ये साबित होता है कि जो हमारा केंट है वो भोला वाला मासूम है, वो विक्टिम है और ये सारी कलोल, ये सारा अत्याचार लीसा ने केंट पर किया है और केस को ऐसे बंद कर दिया जाता है। उसके बाद बॉस केंट से सॉरी बोलता है कि हमने तुम्हारे मैसेजेस का गलत मतलब निकाला, उसके लिए हमें माफ कर दो और अपनी नौकरी ज्वाइन करो। वो लड़की तो साइको थी। उसके बाद केंट अलग अलग लड़कियों की डॉल्स अपने घर पर मंगवाता है और उनके साथ प्यार करता है और यहाँ पर ये अजीब फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी ये है कि एक सिंगल लौंडा है जिसकी लाइफ में कोई थ्रिल नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, उसे एक लड़की पसंद आती है और ये सोचता है कि वो लड़की से मेरी बात नहीं आगे बढ़ेगी तो वो उसकी जैसी एक डॉल बनाता है और उसके साथ अपनी सारी फैंटेसीज पूरी करता है। लेकिन यही करते करते जो ऑफिस में लड़की होती है लीसा, वो भी इससे बात करने लग जाती है
तो फिल्म में यही समझाया गया है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई जीवन साथी होना ही चाहिए, एक पार्टनर होना चाहिए जिसके साथ आप अपने सुख दुख की बातें कर सको। अगर आप अकेले रहोगे तो ऐसे बीमार हो जाओगे जैसे ये बंदा हो गया। इसलिए अपने घर से बाहर निकलो, अपने ऑफिस से बाहर निकलो, थोड़ा सा टाइम निकालो, रेस्टोरेंट में जाओ, कैफे में बैठो, एक आधा अपने लिए पार्टनर ढूंढो जिससे तुम अपना स्ट्रेस भी दूर कर सको। नहीं तो इसके जैसे पागल हो जाओगे और उल्टी सीधी हरकतें करोगे और जाओगे जेल। ये तो फिल्म है जिसमें वो बच गया, लेकिन हकीकत में नहीं बच पाओगे। तो अगर ये वीडियो और मेरी एडवाइस अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाए ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।